गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्रिया का। हिंदी में क्रिया। क्रिया जिन शब्दों से या जिन शब्द से किसी कार्य के जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे कार्य कहते हैं। उसे कार्य या क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना, खाना, पढ़ना आदि। ठीक है, तो यह रहा क्रिया का अर्थ और उदाहरण। अब हम चलेंगे क्रिया के भेद पर। क्रिया के भेद पर, लेकिन क्रिया के भेद से पहले, क्रिया के भेद से पहले आप कुछ जान जाइए। क्रिया के भेद से पहले, क्रिया के भेद से पहले हम आपको कुछ बता दें। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें राम क्या है? राम है काम करने वाला, अर्थात कर्ता। राम क्या है? काम करने वाला। और पुस्तक, पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक क्या है? पुस्तक है कर्म, जिस पर क्रिया या जिस पर क्रिया का फल या असर पड़ता है। जिस पर क्रिया का फल या असर पड़ता है। जिस पर क्रिया का फल या असर पड़ता है। कर्म क्या है? जिस पर क्रिया का फल या असर पड़ता है। यहां पड़ता है, पड़ता है क्या है? कार्य है, जो काम किया जाता है। यह क्या है? कार्य है, जो काम किया जाता है।
ठीक। राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्या है, कार्य है। कर्ता काम करने वाला, कर्म जिस पर क्रिया का फल या असर पड़े, कार्य जो काम किया जाता है। ठीक। अब हम चलेंगे क्रिया के भेद की तरफ। क्रिया के भेद, तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। देखिए, कर्म के आधार पर दो होते हैं। कर्म के आधार पर दो होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक, और अकर्मक। ठीक। और सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, अर्थात सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक। कर्म के आधार पर दो प्रकार के, सकर्मक, अकर्मक। और सकर्मक दो प्रकार के, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब रचना के आधार पर 6 होते हैं। रचना के आधार पर 6 होते हैं। ये 6 कौन कौन से हैं? जैसे पहला है सामान्य क्रिया, फिर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ध्यान दीजिए, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और लास्ट होगा अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यह रहे आपके रचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। यह 6 किस पे हैं? रचना के आधार पर। और कर्म के आधार पे 2, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो आपके जो प्रश्न पूछते हैं इसी में से पूछते हैं। टेट या सीटेट एग्जाम में जो आपसे प्रश्न पूछते हैं इसी में से पूछते हैं, सकर्मक और अकर्मक में। तो सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है? तो देखिए, सकर्मक, सकर्मक बराबर क्रिया के साथ, क्रिया के साथ। और अकर्मक, अकर्मक होता है क्रिया के बिना, क्रिया के बिना। ठीक। सकर्मक
क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के बिना। अब सकर्मक और अकर्मक के विषय में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एक कर्मक और द्विकर्मक की तरफ। ठीक है, पहले सकर्मक और अकर्मक को ट्रिक के हिसाब से हम देख लें। चलिए ध्यान दीजिए, सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या है और अकर्मक का क्या है? तो सकर्मक जिसका कोई कर्म हो, जिसका कोई कर्म हो, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का क्या हो, कोई कर्म हो। सकर्मक अर्थात जिस क्रिया का कोई कर्म हो, जिस क्रिया का कोई कर्म हो। और अकर्मक में जिस क्रिया का कोई कर्म न हो, जिस क्रिया का कोई कर्म न हो। ठीक, पॉइंट नंबर 2 इसमें हो, जिस क्रिया पर क्रिया का फल पड़ता हो। जिस क्रिया पर क्रिया का फल पड़ता हो, सकर्मक क्रिया कहलाता है। और अकर्मक में जिस क्रिया का फल जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल क्रिया पर पड़ता हो, यानी जिस क्रिया पर क्रिया का फल पड़ता हो, क्या है, सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, वह क्या है, अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्या है, जैसे देखिए, वह फल खाता है, वह फल खाता है। सीता दूध पीती है। और इधर दर्शक हंसते हैं। दर्शक हंसते हैं। दर्शक हंसते हैं। खिलाड़ी गिर गया। खिलाड़ी गिर गया। ठीक, तो सकर्मक जिस क्रिया का कोई कर्म होता है और जिस क्रिया पर क्रिया का क्या होता है, फल पड़ता है, वह सकर्मक है। जैसे वह फल खाता है, सीता दूध पीती है। और अकर्मक में जिस क्रिया का कोई कर्म न हो या जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, वह क्या है,
अकर्मक है। ठीक, अब चलिए ट्रिक के माध्यम से चलते हैं। चलिए देखिए सकर्मक का ट्रिक। सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे और अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से देखिए। ट्रिक के माध्यम से देखिए, सकर्मक क्रिया अर्थात क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करना चाहिए यदि उत्तर मिलता है तो वहीं उस क्रिया का कर्म होगा। वहीं उस क्रिया का कर्म होगा और क्रिया सकर्मक होगी। और क्रिया सकर्मक होगी। अकर्मक में यदि क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे देखिए इसमें क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो क्या है, सकर्मक। जैसे वाक्य था गीता दूध पीती है। गीता दूध पीती है। तो यदि क्या लगा के प्रश्न किया जाए कि गीता क्या पीती है, तो गीता दूध पीती है। उत्तर मिला आपको, क्या मिला, दूध है ना। दूसरे में देखिए मां सुरेश को नहला रही है। मां सुरेश को नहला रही है। मां किसे नहला रही है, यहां क्या करके हमने प्रश्न किया तो हमको दूध मिला, और यहां किसे करके हमने प्रश्न किया तो हमको क्या मिला, सुरेश। मां किसे नहला रही है, मां सुरेश को नहला रही है। अर्थात दोनों प्रकार से हमको उत्तर मिल रहे हैं। अर्थात यह क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। आगे चलते हैं। इधर जैसे दर्शक हंसते हैं। दर्शक हंसते हैं। दर्शक क्या हंसते हैं, उत्तर नहीं मिला क्या हंसते हैं। दर्शक किसे हंसते हैं,
उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या या किसे लगाने पर उत्तर नहीं मिल रहा है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया होगा। ठीक, तो यह रहा आपका सकर्मक क्रिया और यह रहा आपका अकर्मक क्रिया। अब हम सकर्मक क्रिया के भेद पे चलेंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक। चलिए देखिए, सकर्मक क्रिया, इसके दो भेद हैं, कौन कौन से, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक कर्मक मतलब एक कर्म जिसमें क्या हो, एक कर्म हो, अर्थात जिस वाक्य में एक कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया होगा, और जिसमें द्विकर्म हो यानी दो कर्म हो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया होगी। ठीक, तो एक कर्म और द्विकर्म, अर्थात इसमें क्या लगाकर प्रश्न किया जाएगा, इसमें क्या लगाकर प्रश्न किया जाएगा तो उत्तर मिल जाएगा। और इसमें क्या व किसे, क्या व किसे दोनों लगाकर प्रश्न किया जाएगा तो उत्तर मिलेगा। जैसे करण किताब पढ़ता है, करण किताब पढ़ता है। सुमन फूल तोड़ती है, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। या लिख रहा है, जो कुछ भी लिखना हो लिख सकते हैं। तो देखिए, करण किताब पढ़ता है, करण क्या पढ़ता है, करण किताब पढ़ता है, मिला ना एक कर्म। सुमन क्या तोड़ती है, सुमन फूल तोड़ती है, एक कर्म मिला। मोहन क्या लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। देखिए, इसमें एक कर्म मिल रहा है। अब चलिए द्विकर्मक में ध्यान दीजिए, इसमें जैसे रमेश ने मोहन को मिठाई दी, रमेश ने मोहन को मिठाई दी। रमेश ने क्या दी, मिठाई दी, किसे दी, मोहन को दी। ठीक, जैसे गीता ने सुमन को कहानी सुनाई, गीता ने सुमन को कहानी सुनाई। ठीक, तो क्या सुनाई, कहानी, किसे सुनाई, सुमन को। ठीक है, तो इसमें दो कर्म मिल रहा है और इसमें आपको एक कर्म मिल रहा है। तो एक कर्म मिला तो एक कर्मक और दो कर्म मिला तो द्विकर्मक। ठीक है, तो यह रहे आपकी क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो प्रकार से, कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे। कर्म के आधार पे सकर्मक, अकर्मक और रचना के आधार पे 6 भेद। ठीक, अब सकर्मक क्रिया दो प्रकार के हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक।
एक कर्मक में एक कर्म होगा और द्विकर्मक में दो कर्म होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका यह क्रिया चैप्टर समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।